और भी सीधे चलते हैं। इस वक्त बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, आइए सुनते हैं वो क्या कह रही हैं। लिया है तथा न ही दलितों के उत्पीड़न के मामले में अपने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी कभी इस्तीफा लिया है या उसकी मांग की है, और न ही रोहित वेमुला कांड में अपने केंद्रीय मंत्री तक से भी इस्तीफा लिया है, और न ही उनसे कोई जवाब तलब आदि भी किया है। और इतना ही नहीं बल्कि इन सब मामलों में इन्होंने कभी भी अपनी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपने पीएम के पद से भी इस्तीफा देने की कोई भी पेशकश आदि नहीं की है। और अब ऐसे में फिर इनको किसी भी पार्टी व नेता को अलवर की हुई दलित महिला उत्पीड़न की ये अति शर्मनाक व अति घृणित घटना को लेकर अपने कोई भी सलाह देने का अब इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं रहा है, जबकि हमारी पार्टी इन सब दलित उत्पीड़न के मामलों में अपने पीड़ित लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहती है और इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए जरूरत पड़ने पर फिर सड़कों पर भी उतरती है। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि राजस्थान के अलवर में हुई दलित महिला उत्पीड़न की घटना को लेकर वैसे श्री नरेंद्र मोदी चुप ही थे, लेकिन इस घटना पर मेरे बोलने के तुरंत बाद से अब ये इसकी आड़ में अपनी घिनौनी व घृणित राजनीति करने से भी बाज नहीं आ रहे, ताकि इसका चुनाव में इनकी पार्टी को कुछ राजनीतिक लाभ मिल जाए, जो अति निंदनीय व अति शर्मनाक भी है। और वैसे भी ये दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत करना क्या जाने, जब ये अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपनी खुद की बेकसूर पत्नी तक को भी छोड़ चुके हैं। और इतना ही नहीं बल्कि मुझे तो ये भी मालूम हुआ है कि बीजेपी में खासकर विवाहित औरतें अपने आदमियों को श्री मोदी के नजदीक जाते देखकर ये सोचकर भी काफी ज्यादा घबराती रहती हैं कि कहीं ये मोदी अपनी औरत की तरह हमें भी अपने पतियों से अलग न करवा दे। और अब ऐसे में पूरे देश की महिलाओं से मेरा ये खास अनुरोध भी है कि वे इस किस्म के व्यक्ति को अपना वोट कतई भी न दें, और फिर यही आपका श्री मोदी की छोड़ी गई पत्नी के प्रति सही सम्मान भी होगा। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी अलवर की इस हुई अति घृणित व शर्मनाक घटना को लेकर काफी ज्यादा दुखी, गंभीर व चिंतित भी है, और इस मामले में राजस्थान की कांग्रेसी सरकार द्वारा समय से उचित व सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं किए जाने पर फिर हमारी पार्टी इस पार्टी से अपना समर्थन वापसी का भी फैसला ले सकती है। इसमें किसी को भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही ये बात भी सर्वविदित है कि पीएम श्री नरेंद्र मोदी इस बार चुनाव में अपनी अत्यंत ही खराब स्थिति को देखते हुए अब ये अपने राजनीतिक स्वार्थ में आए दिन अपनी जाति भी बदलते रहते हैं, और ये पिछले 2-3 दिनों से तो अपनी जाति गरीब ही बता रहे हैं, जिनकी गरीबी को दूर करने की इनको अभी तक भी रत्ती भर चिंता नहीं रही है। और यदि इनको यहाँ गरीब लोगों की थोड़ी सी भी चिंता होती तो फिर ये अपने उस पिछले लोकसभा चुनावी वायदे को अब तक जरूर पूरा कर देते, जिसमें इन्होंने अपनी सरकार बनने पर देश के हर गरीब व्यक्ति को 15 से 20 लाख रुपए देने की ये बात कही थी, जिसे इन्होंने अभी तक भी नहीं पूरा किया है। और अब इसे ये एक जुमलेबाजी ही बताकर इससे अपना पल्ला झाड़े हैं। इसके साथ ही जिस प्रकार से इन्होंने बिना पूरी तैयारी के ही काफी जल्दबाजी में नोटबंदी को लागू किया है, जिसकी वजह से काफी लोगों को अपनी जान तक भी गंवानी पड़ी है, और साथ ही इससे लोग बड़ी तादाद में गरीब व बेरोजगार भी हो गए हैं। तो फिर ये ऐसा कतई भी नहीं करते यदि सही मायने में ये गरीबों के हितैषी होते।